आपके साथ कौशल परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानपुर जवाहर नगर रोड नंबर 8 के रहने वाले साजिद नामक युवक को किसी अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर फरार हो गया है। अंतर्गत 2 लोगों की तलाश हो रही है। शांति नामक महिला को किसी अज्ञात मोटरसाइकिल वाला मारकर फरार। अलीपुर थाना अंतर्गत डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 55 वर्षीय व्यक्ति को घायल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर सिटी एसपी ने बताया कि मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 8 के रहने वाले साजिद नामक युवक को किसी अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर फरार हो गया है। साजिद को आनंद फानन में उठाकर टीएमएच अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तेलको थाना अंतर्गत स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला जेमको बस स्टैंड के पास लाश मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर आगे मामले की जांच कर रही है। तो मर हुआ था, चलने नहीं सकती थी, हम पानी लेने आती थी, पानी गिरता था। लेकिन लड़का का कैसे मौत हो? वो लड़का भाग मांग रहा था, उसका माँ से उसका भाई से नहीं दे रहा था। भीख मांग रहा था? नहीं, भाग मांग रहा था। 1 लाख रुपया माँ बेटा खाया, उसका माँ से उसका बड़ा भाई से। बड़ा भाई और उसका माँ 1 लाख रुपया बैंक से उठा के चेक ले ली। लेकिन वो बोलता हम जमीन बेचने नहीं देंगे, जमीन बेचने का था। तो वो मांग रहा। आपका श्रीमती नमता वीर सागर यहाँ का मुखिया। देवी क्या काम करती थी? कुछ नहीं बेटा, वो भाई काम करता था। लेबड़ा क्या करता था? लेबड़ा अपना इधर उधर खलासी जाता था, डेंड्रफ पीता था। वो बच्चा ही था, इतना बड़ा था, 16-17 साल लड़का था। छोटा से बड़ा गया था मेरा 32 एक सब घाट। क्या मामला था, क्या जानकारी आपको? आज तेलको थाना अंतर्गत सूचना मिली, छोड़िए ना, हम हैं आ रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया तो एक डेड बॉडी दिखी। इस सूचना पर पुलिस आई, 2 डेड बॉडी बरामद की, विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, किनका है लाश या किस स्थिति में? आइडेंटिफाइड नहीं है, उसको हम लोग देख रहे हैं, आइडेंटिफाइड करते तो देख रहे हैं। डिकम्पोज बॉडी आइडेंटिफाइड होने में ठीक है। अदीतपुर थाना अंतर्गत कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा आरोपी की भाग जाने की जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पहुंच गए, उसके बाद वो भाग गया, ये सही नहीं पाया गया है। पब्लिक उसका पीछा किया है, ये सही है। हमारे पुलिस वाले भी जो गश्ती में थे जेम्स का, उनके द्वारा भी पीछा किया गया पब्लिक के साथ साथ, उसकी पीछा की गई। वो एक घर में घुसा, उसके बाद ये और पुलिस वाले को बुलाए, तब तक वो घर में घुसते के साथ ही पीछे से भाग गया, सड़क पे भाग गया। इसीलिए ये जो बात है कि उसको पब्लिक पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद पुलिस को हैंडओवर कर रहा था, उस समय पुलिस की लापरवाही से वो भाग गया, ये गलत है, ये सही नहीं पाया गया है। फिर भी क्योंकि जेम्स का हथियार लेकर के नहीं गए थे, इनको आर्म इशू था और आर्म के साथ ड्यूटी में नहीं थे सुबह में, उस आरोप में इनको निलंबित किया गया। मानगो थाना अंतर्गत एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हमें गुप्त सूचना मिली है कि मानगो थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराध कर्मी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ प्रवीण कई सहयोगियों के साथ हथियार सप्लाई का काम कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रवीण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। ये हम लोगों का प्रदीप सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, आर्म्स एक्ट वगैरह में काफ़ी बार जेल जा चुका है। उनका हम लोगों को करीब 4-5 कांड में तलाशी है, तो उसमें हम लोग उनको अरेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में उनके साथ जुड़े हुए आदमी लोगों को हम लोग सर्वेलेंस में रखे हैं। तो उसी में उनके भाई जो है प्रवीण कुमार सिंह है, छोटा भाई है। इनके हम लोगों को संदिग्ध के बेसिस पे इनको हम लोग पूछताछ किए हैं कल, और इनका मोबाइल वगैरह हम लोग विश्लेषण किए हैं। तो उसमें पता चला कि ये कोई कारोबार कर रहा है, मतलब आर्म्स का कहीं से मंगा के अपने जो प्रदीप सिंह और उनका अमरजीत पांडे है, तो ये लोग ग्रुप है, एक मांगो क्षेत्र है और गोलमुरी में ये लोग कांड करते हैं। तो उन लोगों को ग्रुप को बढ़ाने के लिए और कुछ लीगल तरीके से आर्म्स को सप्लाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में फिर मोबाइल का चेकिंग और पूछताछ के क्रम में फिर प्रवीण कुमार सिंह ने अपने जो है ये एक्सेप्ट किया है उनके द्वारा जो क्या कारोबार किया जा रहा है। तो फिर उनके निशानदेही पे हम लोग 2 पिस्टल अच्छे हालत में और 4 कट्टा अच्छे हालत में हम लोग को बरामद हुआ, और करीब 15 गोलियां जो जिंदा कारतूस हम लोग को बरामद हुआ, और कुछ कुक्का भी है जो फायरिंग किया गया है वो भी बरामद हुआ। ये मांगो क्षेत्र में
प्रवीर सिंह के घर के आसपास से हम लोगों को कल दिन में बरामद हुआ है। और ये काफ़ी हम लोग इसमें अच्छा अचीवमेंट हम लोग मान रहे हैं, इसलिए कि जो किसी कांड करने के लिए लोग पहले प्लान किए थे, तो उस कांड करने से पहले अपने पुलिस टीम द्वारा इसको सर्वेलेंस में रख के एसपी सिटी के नेतृत्व में डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के इसमें अध्यक्षता में ये जो मांगो इंस्पेक्टर एवं उनके अपना सह टीम अच्छे कार्य किए हैं। इसमें हम लोगों को 6 आर्म्स मिला है और फर्दर इसमें जो अमरजीत पांडे हैं और बाकी भी इसमें जो 6 लोग टोटल इसमें नेम्ड एफआईआर हुए हैं, इन लोगों का अपना अपना संलिप्तता में, उन लोग भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं और आगे भी इसमें हम लोग कार्रवाई करते रहे। ये जो पकड़ाया सर, कुछ क्या हत्या किया है किसी का अपराधी रिकॉर्ड की? इनका कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। ये पिछले बार भी जब हम लोग प्रदीप सिंह का हम लोग जब केस में पूछताछ के लिए बुलाए थे, तो इनको भी थाना के द्वारा पूछताछ किया गया था वरीय पदाधिकारी द्वारा, लेकिन उनका उसमें संलिप्तता का हम लोग को कोई साक्षी नहीं था, तो इसलिए हम लोग जेल नहीं भेजे हैं। लेकिन आज के जो कल का जो घटना में उनके अपने मोबाइल में किसी दूसरे से व्हाट्सएप में डील कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में डील कर रहे हैं कि हमको हथियार चाहिए, कितने पैसा चाहिए, और अपना बिल्कुल अपना बड़े भाई जो है प्रदीप कुमार सिंह है, तो उनका ये बिल्कुल मदद कर रहे हैं और हथियार इन्हीं के निशानदेही पर इन्हीं के लीडिंग टू रिकवरी में हुआ है। और इनका पूरा जानकारी है कि उसके भाई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं और ये जो गैंग के रूप में ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हम लोग को पूरा इसमें जो पीछे लाइन क्या है, कहाँ से इनको मिल रही है, कौन इसको सप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और आगे ये किसको देने वाले थे और उसमें क्या घटना में कहाँ खारिज करने वाले थे, इसको भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ ही दिन में हम लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। कितने लोग हैं गैंग में, लोग का पता चल पा रहा है सर? तो करीब ये 7-8 लोगों का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जेल में है तो दूसरा कोई कांड कर सकता है, ऐसे करके ये लोग करते हैं, डरा धमकाते हैं कि लोगों से पैसा मांगते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इसमें 6 आदमी का इस पर्टिकुलर आर्म्स के बारे में जानकारी है कि इतना आर्म्स यहाँ पर इनके पास है। जो जानकारी है उन लोगों को ज़रूर हम लोग इसमें अक्यूज बना रहे हैं। ये प्रवीर सिंह किसी पॉलिटिकल लेना देना भी नहीं है। तो ये आर्म्स पेडलर जो है किधर है? तो इसमें जैसे हम लोगों को 2-3 साल से ये जो प्रदीप सिंह इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, ये ग्रुप तो है पहले से ही आपको कार्यरत है, लेकिन ये बंदे क्या है कि कंटेनर का ड्राइवर है। ये यहाँ से गाड़ी दिल्ली तक ले जाते हैं, फिर दिल्ली में गाड़ी छोड़ के फिर ट्रेन में वापस आते हैं। तो ये हाँ, हमको लगता है कि नज़दीक में ही पिछले 6 महीना से 8 महीना के बीच में ये इस धंधा में आए और इसमें काम कर रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में शांति नामक महिला को किसी अज्ञात मोटरसाइकिल ने मारकर भाग निकला। महिला सिविल का काम करती थी। फिलहाल इनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आपका शांति 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 हाँ। पूरा नाम? हाँ शांति। हाँ। कहाँ रहते हैं? हम पर कहाँ काम करने जा रहे थे? जहाँ कहूँ कहूँ मिलता है तहाँ तहाँ करता है। क्या चीज़ का? प्लस्तर जोड़ा है, प्लस्तर नहीं सिविल। प्लस्तरा जोड़ाई का? हाँ। क्या हुआ आज आपका साथ? मेरा साथ हुआ सब दिखाया उधर से आए हैं तो एमजीएम, उधर से आए एमजीएम ने बैठे थोड़ा देर, हम सोच रहे सिर जती दे रहा है, थोड़ा दवाई ववाई लेंगे, तो बैठ के 10 मिनट बाद फिर चल गए। तो ऐसे घूम के गोल चक्कर दो, ऐसे घूम के हम कहीं सीधा पैदल निकल जाएंगे। मांगो? नहीं, कदमा तक। कदमा तरफ जा रहे थे? हाँ, तब कहीं पैदल मेरो डी जाएंगे। कहाँ पे मारा आपको? गोल चक्कर पास। क्या रोड क्रॉस कर रहे थे आप? हाँ, रोड क्रॉस करके पार हो के मार दिया? मार दिया। भाग गया? हाँ, भाग गया गाड़ी वाला। नहीं पकड़ाया? नहीं, फिर रिक्शा वाला लाया। भर्ती कराया आपको? हाँ। एसएनपी एरिया के इनके गोश्त एंड ब्रदर्स के दुकानदार का कहना है, हम लोग सुबह बाहर से साइकिल निकाले, जिसमें से एक साइकिल गायब मिली। पिछले कई सालों से ये दुकान चला रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा दुकान का नाम हो गया इनके गोश्त एंड ब्रदर्स। मेरा नाम है इंद्रनील। थाना का सूचना दे दीजिए। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर सवेरे 9 बजे दुकान खोले हैं, तो साइकिल सब बाहर डेली लगाते हैं। 20 साल में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो आज 8 साइकिल बाहर लगाए, तो एक साइकिल देखता है कि अचानक नज़र पड़ा तो एक साइकिल गायब है। मतलब साइकिल का चोरी हो गया? साइकिल का चोरी हुआ है। तो आप लोग ताला लगा के नहीं रखते? नहीं, साइकिल कभी लॉक करके नहीं रखते। ये दुकान कहाँ है आपका? ये दुकान एसएनपी एरिया, पूरा एड्रेस बताइए। 5 एसएनपी एरिया साक्षी। दुकान का नाम हो गया इनके गोश्त एंड ब्रदर्स। चोरी जो हुआ आप लोग मतलब उस समय मतलब ध्यान नहीं दिए क्या? नहीं, दुकान में काउंटर में हम थे, स्टाफ लोग अंदर में काम कर रहा था। बाहर में तो ऐसा कोई आना जाना, अचानक वो निकला तो देखा कि एक साइकिल गायब है। सब अपना अपना काम पे सब अपने लगे थे? जी। तो अचानक आपको कोई स्टाफ देखा कि साइकिल गायब है? जी।
इसकी सूचना आप लोग पुलिस को दिए? अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन अभी पुलिस को फ़ोन करेंगे। ग्राम सभा खैरबनी पटोला से लोग आकर जेएनएससी को अल्टीमेटम दिए। मामला क्या है? कंपनी द्वारा कचरा प्लांट लगाने जा रहे हैं। इनका कहना है हम अपनी जमीन प्लांट को नहीं देंगे। सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? ये जो कचरा प्लांट बन रहा है, यहाँ हम लोग यहाँ की मूल निवासी हैं और इस तरह हम लोग अपना ज़मीन नहीं दे सकते हैं। इसके खिलाफ हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि यहाँ कचरा प्लांट नहीं बनने देंगे। कचरा प्लांट बनने से क्या दिक्कतें क्या है? इससे हमारे रहन सहन में बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है, बीमारी फैलेगा, बहुत ऐसे कठिनाई। आगे क्या है? हम लोग 10 साल से हम लोग कचरा प्लांट के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उस जगह पे हमारे ज़मीन पे कचरा प्लांट नहीं बनने देंगे। और टाटा कंपनी का इतना जगह है, इतना खुला जगह वहाँ बनाइए। हमारा गांव में हमारे नहीं जाएंगे ज़मीन बनने के लिए। क्या दिक्कतें आ रही है बनने से? नहीं, उसमें हमारे रिकॉर्डेड ज़मीन भी है और हम लोग खेती करते हैं और उसमें हम लोग सालों भर उस खेती को हम लोग खाते हैं, इसलिए हम ज़मीन नहीं देंगे। आज खैरबनी सामुटोला ग्राम सभा की ओर से अधिसूचित का जो प्रबंधक है, समिति का प्रबंधक है, उनको अल्टीमेटम देने हैं। हम लोग कोई मांगने नहीं आए हैं। इसलिए हमारा जो ज़मीन है खैरबनी का, वहाँ का जो जंगल है, उस जंगल में उस ज़मीन पर किसी भी कीमत पर वहाँ कचरा प्लांट नहीं बनेगा। ये जो टाटा मैनेजमेंट का साजिश है, उस साजिश के तहत वहाँ का ज़मीन लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वहाँ के गांव के लोग संकल्प ले, आज से 10 साल पहले, कि वहाँ किसी भी कीमत पर वहाँ ना ज़मीन देंगे ना वहाँ कचरा प्लांट बनेगा। इसलिए आज यहाँ पर अल्टीमेटम देने जेएनएससी ऑफिस में और डीसी पास में हम लोग मेमोरेंडम देने। आजाद नगर के पूरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस महागठबंधन की तरफ से मनाया गया। फिरोज खान ने कहा कि भारत देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दो पहिए हैं। जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल बांटा। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, खासकर हिंदुस्तान में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद जी का आह्वान पर आज जमशेदपुर में जगह जगह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया है महागठबंधन की ओर से। आज हम रोड नंबर 13, 14, जवाहर नगर, जाकिर नगर, सभी जगह खासकर छोटे छोटे बच्चे आज पढ़ने लिखने से दूर हो गए हैं, खासकर मोबाइल हाथ में लेकर के। वैसे बच्चों को हम लोग कॉपी, किताब, पेंसिल बांटने का काम किया है। बहुत सारे बड़े लोग भी हमारे पास आए, उनको भी पढ़ने का दिल करता, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। सभी को बीच में हम लोगों ने किताब कॉपी बांटा है, हर एक मैसेज देने का काम किया है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुस्तान में और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक एक साथ रहेगा, तब जाकर देश का विकास होगा, हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। इसी के लक्ष्य में आज हम लोगों ने सभी जगह घूम कर कॉपी, किताब, पेंसिल। जमशेदपुर पोटका पंचायत के सरमदा कॉलोनी के 8 परिवारों को पानी, बिजली, शौचालय आदि से वंचित है। इन परिवारों को अब तक सरकारी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। कई बार लिखित देने के बाद भी इन परिवारों को ना ही पेयजल उपलब्ध हो पाया है और ना ही बिजली। জল লাইন বিজলি আসা যাওয়া দূর কাজ করতে যাচ্ছি, আসি করে আরও আন্ধারে যাচ্ছি জল आनते। তারপর 3 साल हो गया लाइन आया, अभी तक बिजली घर में नहीं दिया। क्या नहीं दिया है? गाय के लिए उन लोग बोला गांव का आदमी जी पहले 25 रुपया का 2500 करके पैसा जमा करो, उसके बाद हम लाइन देगा। कहे उन लोग जो ट्रांसफार्मर है खर्च करके लाया, इसलिए लाइन काट दिया उन लोग। कैसे अब पढ़ाई होता है बच्चे लोगों का? बच्चे लोगों का पढ़ाई बच्चों लोग को यहाँ में कैसा पढ़ाएंगे? बिजली नहीं, रेशन कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा निमड़ी थाना अंतर्गत पूर्व चंद्र महतो का कहना है सत्य प्रकाश महतो उम्र 55 साल जंगल की ओर गए थे। उन्हें हाथियों ने घेरा मारा। 11 हाथियों का झुंड था, उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल इनका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। पूर्णचंद्र महतो। इधर देखिए हमको। पूर्णचंद्र महतो। जिसको मारा हाथी क्या नाम है उनका? सत्य प्रकाश महतो। सत्य प्रकाश महतो। उम्र पता नहीं कितना हुआ, फिर भी
55 हुआ, 50-55। कहाँ रहते हैं? मुड़ू गाँव में। मुड़ू गाँव में। मूल गाँव। मुड़ू गाँव। थाना? निमडी। कैसे क्या घटना हुआ आज? वो हाथी देखने गया तो उस समय हाथी मार दिया। कहाँ पे देखने गया था आपको? वो उड़िया गांव में बगल में जंगल था, वहाँ 11 ठो हाथी आया, वो देखने गया तो उसको मार दिया। क्या सुना? क्या सुना? बोला हाथी आया वो देखने गया। हाँ, हाथी देखने गया। मार के भाग गया? मार के वहाँ ही था। अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ लेके? वहाँ ही था, अभी तक वहाँ ही था। हाथी 11 ठो था, वहाँ ही था। अच्छा। वो मार दिया, उस समय गाड़ी करके यहाँ लाया। जमशेदपुर भाजपा पार्टी के द्वारा किए गए हर प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का झामुमो किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने नौटंकी बताया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शहजादा ने कहा कि आज किसान सड़कों पर है और केंद्र सरकार किसानों का मजाक उड़ा रही है। माध्यम के लिए रखे हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आज हमारे देश के अन्नदाता का मजाक उड़ा रही है पानी का बौछार से, और जिस तरीके से ये अपने काले कानून लाए हैं, ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे देश की किसान को पंजाब का किसान ने आईना दिखा रहा है और पूरे देश के किसान को जागने की जरूरत है। और जिस तरीके से ये अपनी मनमानी इस देश में थोपना चाह रही है, इस देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा शासित प्रदेश में और झारखंड में जिस तरीके से भाजपा के नेता हर प्रखंड में नौटंकी कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले दिन में हेमंत सोरेन का कार्यकाल को, इसका विकास को देख के भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है। और भाजपा का शासन में सिर्फ इस झारखंड प्रदेश में क्यों झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरी देश में अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। झारखंड छात्र मोर्चा से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के कारनामों से नाराज होकर जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति पर प्राइवेट बीएड कॉलेज के जो टीचर हैं उसका सर्टिफिकेट सही नहीं है और कम पढ़े लिखे हैं, बीएड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।